जय सत्तोम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। आज 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को सत्यात्मिक मिशन द्वारा सत्य ओम सिद्ध आश्रम में स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी के आशीर्वाद से आज हम सब यहाँ पर महिला दिवस मना रहे हैं और महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम हवन कर रहे हैं और यही कामना करते हैं कि महिला का सार्वभौमिक विकास हो, उसका हर जगह सम्मान हो और उसका आध्यात्मिक विकास हो, उसे हर चीज़ में पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव ना किया जाए, इसलिए आज हम ये यहाँ पर महिला दिवस मना रहे हैं। महिला दिवस को सबसे पहले 1909 में मनाना शुरू किया गया और संयुक्त राज्य संघ ने 1977 में इसको मान्यता दी और उसके बाद से हम लगातार ये महिला दिवस 8 मार्च को मनाते जा रहे हैं। जय सत्तोम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। पट स्वाहा सत्यम सिद्धाय नमः 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 पट स्वाहा सत्यम। जय सत्तोम सिद्धाय नमः। आप सभी को शिवरात्रि और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं महिलाओं के उत्थान के विषय में कुछ टॉपिक तैयार करके लाई हूँ, कृपया उन्हें ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जय सत्तोम सिद्धाय नमः। आज महिला दिवस है और महाशिवरात्रि भी है। आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम चर्चा करेंगे और एक दूसरे की राय लेंगे कि क्या जो हम महिला दिवस, विश्व महिला दिवस मनाते हैं, क्या वह वाकई में महिला के उत्थान के लिए कार्यरत है? क्या इससे महिला का विकास हो रहा है या नहीं? शुरुआत करते हैं। आज के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सनातन धर्म के दिवस शिवरात्रि से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा है, उनकी आराधना की जाती है और ध्यान आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन असल में हम अगर देखें तो शिवलिंग यह सब पुरुषार्थ के प्रतीक हैं और केवल शिव जी की ही पूजा का विशेष दिन मनाया गया है। वनस्पत इसके उनका अर्ध रूप है, अर्ध भाग है। उनकी पत्नी जैसे कि पार्वती, उनके लिए कोई भी विशेष दिन नहीं है, यानी कि केवल पुरुष चलन है और पुरुषार्थ की पूजा के बारे में इस दिन कहा गया है। तब सवाल यह उठता है कि शिवलिंग या शिव जी की, जो कि पुरुष के प्रतीक हैं, उनको पूजने से, उनकी आराधना करने से क्या स्त्री को कोई उद्धार होगा? क्या स्त्री की आध्यात्मिक जागृति होगी? हाँ या ना? इसका संपूर्ण उत्तर है कि नहीं, क्योंकि जब सब चीज़ केवल पुरुष प्रधान है तो उससे उस स्त्री का कुछ भी लाभ नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सत्यस्मी धर्म ग्रंथ की और सत्यस्मी मिशन की, जहाँ पर हमने यह जाना कि स्त्री का संपूर्ण स्वरूप, यानी कि देवी पूर्णिमा के बारे में, जिनकी 16 कलाएँ हैं और वह 16 कलाएँ अगर किसी स्त्री में है तो वह सशक्त है और पूर्ण है, अर्थात पूर्णिमा है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना है कि जो स्त्री उसके बीज मंत्र हैं वह अलग हैं और जो भी प्रचलित बीज मंत्र चलते हुए आ रहे हैं पहले से, वह केवल पुरुष के ही है। और जैसे कि शिवलिंग की पूजा जो है वह केवल पुरुषार्थ के लिए लाभकारी है। इसी प्रकार स्त्री क्या करे, तो हमने यह जाना कि देवी पूर्णिमा का श्री भगपीठ, यानी कि जो स्त्री तत्व का प्रतीक है, उसकी आराधना करने से, उसका ध्यान करने से हमारी स्त्री शक्ति जो है वह जागृत होती है और आध्यात्मिकता के साथ साथ हमको जो है एक संपूर्ण जीवन में अपना बढ़ावा दिखाता है। तो पूरी बात यह है कि अगर आप महिला दिवस मनाते हैं और उसमें महिला के उत्थान की बात नहीं की जाती है तो उसे दिवस पर कोई मतलब नहीं है। और केवल अगर हम यह बोलें कि भौतिक काम में सुधार है तो हमको भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता में भी सुधार करना पड़ेगा,
क्योंकि बिना उसके आपका जीवन जो है वह संपूर्ण नहीं जाएगा, कोई मोटिव नहीं होगा। और स्त्री का आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्त्री जननी है और वह हम सबको इस जीवन में लाती है, तो उसका ज्ञानात्मक होना वह बहुत ज़रूरी है, हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जय सत्यम सिद्धानंद। 8 मार्च महिला दिवस है। नित्य स्मरण दिलाता स्त्री बेबस है। नारी उत्थान सर्व देश मात्र नारा, समतावाद सुख स्वप्न बस है। स्त्री दे स्त्री पर ध्यान, स्त्री उत्थान करे स्त्री से मान। प्रशासन में स्त्री बढ़ाए अधिकता, न्यायाधीश बन स्त्री दे सम्मान। विद्यालय विद्यालय की कन्या जोड़ो, कंप्यूटर से स्त्री श्रृंखला जोड़ो। सरकारी सरकारी करे सहायता, स्त्री धन स्त्री उत्थान को जोड़ो। एक आवाज पर करे सर्व स्त्री घोष, घर घर लगे ताले स्त्री के रोष। हड़ताल करे घर घर से अपने, लेख आलेख दे सामर्थन पर जोश। 8 मार्च मनाए घर घर महिला, स्त्री भेजे इस दिवस संदेश। उठो जागो सहयोग दिलाओ, स्त्री शक्ति बने अवशेष। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव महाराज की जय हो। मेरी बेटी की 3 तारीख की शादी थी। मैंने एक गुरुजी के सामने में मैं मंत्र जाप करती हूँ, उसमें एक अनुभव मैंने किया कि अचानक शादी पर बारिश हो गई बहुत तेज। फिर मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, गुरुजी ने कहा कि आप मंत्र जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी बहुत घबराई हुई थी, चढ़त हो रही थी, और दरवाजे पर ही, मतलब होटल के दरवाजे पर ही लड़का आ गया। और फिर मैंने वो दीपक जलवाया किसी से, मैं घबरा रही थी, हाथ भी मेरे कांप रहे थे। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मेरा सारा कार्य बिगड़ जाए। तो दीपक जल गया। उसके बाद मैंने अपने दामाद का आरता उतारा। उतारने के बाद फिर मैंने वो दीपक जला हुआ ही थाली में किसी के हाथ वहाँ पर भिजवा दिया। बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं बता नहीं सकती, पर मेरा दीपक ज्यों की त्यों जलता रहा। ये मेरा विशेष अनुभव था कि मतलब बारिश में मेरा दीपक कैसे जलता रहा, ये मेरे गुरुजी की कृपा है जो। और फिर उसके बाद भी मैंने वो दीपक रखने के बाद भी कमरे में स्वयं सारा जलकर ही वो हुआ। बारिश बंद हो गई, उसके बाद तुरंत ही बारिश बंद हो गई और सारा कार्य ऐसे संपन्न हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि बारिश हुई भी थी या नहीं हुई थी। जय गुरुदेव महाराज की जय। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। आज 8 मार्च विश्व महिला दिवस के दिन मैं आप लोगों को अपना एक आध्यात्मिक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं डेली अपना मंत्र का जाप करती हूँ और रेई क्रिया योग करती हूँ, और जब शाम को जब मैं लेटती हूँ उससे पहले अपना रेई क्रिया योग करती हूँ। और उसके बाद मुझे एक अनुभव हुआ अभी, जब मैंने अपना रेई क्रिया योग समाप्त किया उसके बाद मैं जैसे लेटी, मेरे साथ एक अजीब सा कुछ हुआ, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे ही मैं लेटी, मुझे हल्की सी झपकी लगी होगी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर में से पैरों की तरफ जैसे मेरा पूरा शरीर में से जो भी मतलब स्थिर हो गया शरीर तो मेरा, लेकिन कुछ उसमें से आत्मा के रूप में, जैसे कहते हैं कि एक आत्मा निकलती है, जैसे टीवियों में हम देखते हैं, उस तरीके से मेरे शरीर से पैरों की तरफ वो शरीर सा निकला बाहर। और वो लेकिन पूरे तरीके से नहीं निकला हुआ था, वो मेरे पैरों पे अटका हुआ था और मेरे शरीर में बहुत तेज कंपन हो रहा था। और मतलब मंत्र में तब जप रही थी उस समय, जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय सत्यम सिद्धाय नमः। थोड़ा सा मुझे जो कंपन हो रहा था, थोड़ा सा घबराहट सी भी हो रही थी, तो मैं गुरु जी को याद कर रही थी, जय गुरुदेव मेरे मुंह से निकल रहा था और मंत्र अपना जप रही थी। और मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे जो हाथ हैं ये आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो फिर मैं ये मंत्र का काफ़ी एक 5-1 मिनट के लिए ये मंत्र भी जपती रही, जय गुरुदेव इस तरीके से बोलती रही। तो अचानक से मतलब बोलते बोलते फिर वो मेरे हाथ एकदम से जुड़ जाते हैं और एकदम से वो चीज़ गायब हो जाती है। फिर 2 मिनट बाद फिर मुझे महसूस होता है कि जैसे मेरे सिर में से मेरे शरीर की पूरी जान निकल गई है, वो बाहर चली गई है। कंपन उस समय भी हो रहा था और गुरुजी का ही नाम मेरा उसमें मंत्र चल रहा था, गुरुजी जय गुरुदेव और जय सत्यम सिद्धाय नमः, ये 2 चीज़ें मेरे उसमें चल रही थी। थोड़ी देर बाद ये फिर समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छा अनुभव है। जय सत्यम।
अभी जैसे हमारी भक्त जो है हितेश कुमारी, और इसका अनुभव है, और घर गृहस्थ में रहते हुए 2 बच्चे हैं छोटे जो कि बीमार भी रहते हैं, और उनकी भी सेवा करती है और अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करते हुए रेही क्रिया योग करती है। रेही क्रिया योग नियमित करने पर आपको ये आध्यात्मिक अनुभव अवश्य होंगे, क्योंकि सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा या सत्य ओम सिद्धाय नमः केवल इतना मंत्र भी केवल आत्म जागृति का ये मंत्र है। किसी ऐसी देवी देवता का मंत्र नहीं है कि सत्यनारायण वगैरह या किसी का मंत्र हो। ये सत्य, सत्य मतलब ट्रू है, चीज़ है। ओंकार, ओंकार है ही। और सिद्धाय मतलब सृष्टि है, परफेक्ट शब्द से, संपूर्णता से। नमः पुनः बीज है, स्त्री पुरुष बीज का आधार। तो जो आपके अंदर की कुंडली है, इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तो इसे समझिएगा सत्य जो है वो पिंगला नाड़ी है, और ओम जो है वो इंगला नाड़ी है, और सिद्धाय जो है वो आपका सुषुम्ना है, सुषुम्ना नाड़ी है, और ईम उसमें कुंडली जागरण है। फट मतलब चारों में प्रस्फुटित होता है, और स्वाहा मतलब विस्तार होना है। तो जब इसका जाप करेगा स्त्री हो या पुरुष, तो उसके सारी प्राण जो शक्ति हैं 10 वो आके मूलाधार में स्थापित होंगी, और मूलाधार से हृदय पे आएगी, और हृदय के बाद उसे अनुभव होने से होंगे कि हृदय जो है क्षेत्र है व्यापकता का, विस्तार का, गुरुपद का। तो यहाँ पे दर्शन होंगे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो निरंतर रेही क्रिया योग करने से मत के बाहर आना प्रारंभ हो जाता, जैसे इस भक्तु हितेश को अनुभव हुआ। और उसमें पहले उसे हृदय से अनुभव हुआ कि भाई इस तरीके का अनुभव हुआ जो इन्होंने बताया, और एक सहस्त्रार से अनुभव हुआ, मस्तिष्क से उस जगह का। तो उसमें भय तो लगता ही है, क्योंकि वो विषय कंपन हो रहा है शरीर में, ये पहली पहचान है। आप अगर सपना देख रहे हो तो उसमें इस तरीके का अनुभव नहीं होगा कि आपका शरीर काँप रहा। आपका शरीर कंपन दे रहा है तो इसका मतलब है जो प्राण शक्ति है वो एक्टिव है, और उसका नतीजा ये सब दर्शन है। आप नियमित आध्यात्मिक योग करें और रेही क्रिया योग नियमित समय पर करें, इससे आपका सदा जो है कल्याण होगा। और आज विश्व महिला दिवस है, और उस पर मैं सभी को आशीर्वाद करता हूँ कि महिलाओं की विभिन्न प्रकार से उन्नति हो, सार्वभौमिक उन्नति हो, ध्यान धारणा बढ़े, और सबसे विषय है अपनी आध्यात्मिक जागृति करे बगैर भौतिक जागृति और भौतिक चीज़ पर संतुलन नहीं होने का आपका। तो आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।